नमस्कार दोस्तों, छात्रवृत्ति को लेकर आज एक अपडेट आपको देने जा रहा हूं। पिछले काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट है, जिसकी व्यस्तता के कारण छात्रवृत्ति संबंधी कोई अपडेट नहीं दे पाया और विशेषतः खास कोई अपडेट बीच बीच में कोई मिली भी नहीं थी। आज एक दो दिनों से कुछ अपडेट मिली है जो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मेन बात यह है कि छात्रवृत्ति पिछले महीने के अंदर मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन कुछ समय से है वो डिस्ट्रीब्यूट होना बंद हो गई थी। लेकिन पिछले एक दो दिनों से है वो छात्रवृत्ति वापस मिलना शुरू हो चुकी है। तो बिग न्यूज ये है कि आपके अकाउंट के अंदर छात्रवृत्ति जमा होना शुरू हो चुका है। मैंने काफी विद्यार्थियों के देखे हैं, सभी कैटेगरी के एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी सभी कैटेगरी के स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो चुका है, जिसमें चाहे बीएड का हो, एमए का हो, बीए का हो, बीएससी सभी कोर्सों का जो भी आप छात्रवृत्ति लेना चाह रहे हो, सभी कोर्सों की जो छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो चुकी है। तो जिन भी विद्यार्थी के अभी तक कोई भी छात्रवृत्ति के अंदर ऑब्जेक्शन है या आपका पेंडिंग है, कॉलेज लेवल पर पेंडिंग है या डीएलओ लेवल पर पेंडिंग है, तो आप समय समय पर अपनी स्कॉलरशिप आईडी को चेक करते रहे। क्योंकि सामान्यतः कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी चाहे डीएलओ लेवल से ऑब्जेक्शन आओ या कॉलेज लेवल से ऑब्जेक्शन आओ, उसका मैसेज आपको नहीं मिल पाता है, जिससे आप समय पर ऑब्जेक्शन ठीक नहीं करवा पाते हो, जिससे काफी विलंब हो जाते हो और विलंबता के कारण आपको छात्रवृत्ति देरी से मिलती है। तो आपको क्या करना है, तो समय समय पर आप अपने मोबाइल से ही आप स्टेटस चेक करते रहे कि आपका स्टेटस कहाँ है, छात्रवृत्ति आपके आवेदन कहाँ तक पहुंचा है, कॉलेज लेवल पर पेंडिंग है या डीएलओ लेवल पर पेंडिंग है या कोई ऑब्जेक्शन है या रेड फ्लैग के अंदर पेंडिंग तो नहीं है। क्योंकि रेड फ्लैग का थोड़ा मसला अलग है। इसमें आपको क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो एक बार आपको आपके संबंधित जहां कॉलेज है उस कॉलेज का जो जिला का जो समाज कल्याण विभाग है वहां जाकर के आपको संपर्क करना पड़ेगा। इसको लेकर काफी स्टूडेंट बार बार मैसेज भी करते हैं कि सर हमें हमारे होम डिस्ट्रिक्ट जो कार्यालय वहां जाना होगा, यहाँ जहां कॉलेज है उस जिले के कार्यालय में जाना होगा। तो आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि आपको जहां आपकी कॉलेज है उस कॉलेज के जो जिला है उस जिले के अंदर जो समाज कल्याण विभाग का कार्यालय है वहां आपको जाना है। वहीं से ही आपको रेड फ्लैग का मार्क हटेगा। आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर यदि आप जाओगे तो वहां आपका कोई समाधान नहीं होगा। तो ये एक क्लियर हो जाता है कि आपको आपके कॉलेज स्थित है वहीं आपको जाना होगा। इस साल की छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो चुकी है और जहां ऑब्जेक्शन है, मेन बात तो ये है कि अधिकतर स्टूडेंट है वो अपने एसएसओ आईडी को देखते भी नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं 200 दिनों के ऑब्जेक्शन पड़े हैं, वो इस पर ध्यान देते नहीं है। फिर बाद में छात्रवृत्ति सबको मिल जाती है और फिर बजट आपका भी लेस हो जाता है, फिर आपको नहीं मिलती। तो आपको क्या करना है, समय समय पर आपके जो एसएसओ आईडी है उसको चेक करते रहिए। कई ऑब्जेक्शन है तो तुरंत ठीक करवाइए। और बायोमेट्रिक लेकर के ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, कम से कम आपको एक बायोमेट्रिक लगाना जरूरी रहेगा। अधिकतम का कोई प्रावधान उसमें है नहीं है, ठीक है। तो ये काम आप करते रहिएगा। समय समय पर आपको है वो जो आपका एसएसओ आवेदन है उसको चेक करते रहिएगा। आपके अकाउंट के अंदर छात्रवृत्ति जमा होना शुरू हो चुकी है। मैंने आज ही अपडेट देखा है, बहुत सारे विद्यार्थियों को कल छात्रवृत्ति जमा हुई है और छात्रवृत्ति 2 फेज में जमा हो रही है। स्पष्ट मैं कह रहा हूँ 40% छात्रवृत्ति राज्य सरकार देती है और 60% छात्रवृत्ति केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार की छात्रवृत्ति तुरंत जैसे ही यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है तुरंत आपके खाते के अंदर जमा हो जाती है, लेकिन केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति है वो लेट आती है। उसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने तक का वेट करना पड़ सकता है। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कम से कम 12 महीने हो गए हैं तो भी छात्रवृत्ति की है जो बाकी वाली नहीं आई। तो इसको लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपको राज्य लेवल की छात्रवृत्ति मिल जाती है तो आपको इस जो
जो केंद्र लेवल की छात्रवृत्ति वो मिलना ही मिलना है। आप निश्चित हो जाइए, आपको देर सवेर कभी न कभी तो आपको छात्रवृत्ति वो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपके नाम की छात्रवृत्ति वहां से इश्यू हो चुकी है। ठीक है ना? तो ये टेंशन में न रहे कि मेरे को आधी छात्रवृत्ति मिली, आधी नहीं मिली है। तो आधी छात्रवृत्ति केंद्र लेवल की छात्रवृत्ति आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि इसको जो स्टेट लेवल की छात्रवृत्ति वो मिल गई है तो केंद्र लेवल की आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो चुकी है। और जो भी आपके ऑब्जेक्शन वगैरह है तो आप ठीक करवा लो, नहीं है तो आप वेट कीजिए। तो इस पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो भी अपडेट आपको आएगी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। सपोर्ट कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ऊर्जा देता है। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिएगा, जो अपडेट छात्रवृत्ति को लेकर आएगी तुरंत आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।